इस तरह से ये अफवाहें उड़ी अब जम्मू कश्मीर में कि अगर रियासत का दर्जा वापस मिलेगा तो फिर से इलेक्शन होंगे। उमर साहब ने कहा कि मैं तैयार हूँ। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए, हमें डराने की कोशिश मत करिए। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पे फिर से हंगामा और एक न्यूज़पेपर ने एक सनसनीखेज खबर छापी जिसमें कहा कि रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से इलेक्शन होंगे। और उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान कहा कि अगर रियासत का दर्जा मिलता है तो मैं असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए तैयार। मेरे साथ भाजपा के बड़े नेता जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं जिस तरह एक अखबार ने खबर छापी, कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत दर्जा मिलेगा लेकिन इलेक्शन दोबारा होंगे और दोबारा से सरकार बनेगी यहाँ पे, किस तरह देखते हैं? उमर साहब का बड़ा बयान आया, कहा कि हम अगर असेंबली को बर्खास्त करना पड़े हम तैयार हैं लेकिन रियासत दर्जा हमें मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बातचीत या इस प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होगा। एक अखबार में ज़रूर ये बात लिखी गई है लेकिन उसका बेसिस क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, उस खबर का सोर्स क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इस पर उस अखबार ने कोई खुलासा नहीं किया है। और मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की जो खबरें हैं उन्हें ज़्यादा पब्लिश करना चाहिए। उसका सोर्स क्या है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कितनी है, ये भी जो बड़े कानूनी जो दानिश्वर लोग हैं उनसे एक बार स्टडी करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ये उस अखबार ने इस प्रकार की न्यूज़ क्यों छापी है, इसका रीज़न तो उन्हीं को मालूम। उमर साहब ने कहा कि मेरे जो एमएलए हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जा रहा है और अब इस तरह की खबर छापना, मुझे पता है किसके ज़रिए किसको बोला गया कि इस खबर को छपवाएं, उसके बाद इस तरह खबरें जम्मू कश्मीर में फैलाएं। मुझे नहीं लगता कि एक किसी न्यूज़पेपर में, किसी अखबार में इस किस्म की अगर खबर छपेगी तो किसी एमएलए को डरने की, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कोई होगी। एक अखबार है, उसका कोई सोर्स होगा, उसने कोई कानूनी पहलू स्टडी किए होंगे, वो भी उसको बताना चाहिए उस न्यूज़पेपर को। लेकिन यहाँ तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड और स्टेटहुड का दर्जे के बाद फिर से इलेक्शन का कोई प्रोविज़न मुझे नहीं लगता कि, ना ही मैंने ऐसा कोई प्रोविज़न पढ़ा है और ना ही मैंने ऐसी कोई बात कहीं सुनी है। पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कटरा में आए थे। उन्होंने जब रेल को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की ओर रवाना किया, उस वक़्त भी, उसके बाद भी हमारी उनसे मुलाकात हुई। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब 2-3 बार यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं, उनके साथ हमारी बड़ी गुफ्तगू हुई है। पुंछ में मैं उनके साथ था। ऐसी कहीं भी किसी प्रकार से कोई डिस्कशन, कोई आपसी चर्चा नहीं हुई है। अब एक अखबार ने जो इसका एक खुलासा किया है, लेकिन उसके बेसिस क्या है वो अखबार बता सकता है। लेकिन रैना वो अखबार के जो राइटर हैं, उसके जो एडिटर इन चीफ हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन रैना साहब, क्या ज़रूरी है, अगर आपकी मरकज़ी सरकार ने कहा कि हम वक्त आने पर रियासत का दर्जा वापस देंगे, लेकिन क्या अब ज़रूरी है कि इलेक्शन करवाएंगे? आपकी सरकार नहीं बनी यहाँ, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं, रियासत का दर्जा वापस मिलेगा? मुझे नहीं लगता है। एक बार मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होंगे, अगर भाजपा जीतती है तो रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, नहीं जीतती है तो नहीं मिलेगा, और वैसा ही हुआ, रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि रियासत का दर्जा वापस देंगे, फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्टेटहुड को ग्रांट करना और फिर से इलेक्शन कराना, ये कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इसकी ज़रूरत होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रोविज़न होगा। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर
इसकी ज़रूरी और अमेंडमेंट ऐसा भी लाने से हो पॉसिबल है सकता कि है। कल को ऐसा अमेंडमेंट लाया जाए कि बोले कि दोबारा इलेक्शन कराओ। देखिए ये इफ्स एंड बट्स, वो इलेक्शन यूटी में हुए और ये वाले इलेक्शन स्टेट में होने चाहिए। ये इफ्स और बट्स, ये किंतु परंतु अगर और मगर ये नहीं चलते हैं लेकिन जनाब। उमर साहब ने ठीक सीधा चेतावनी दी, कहा कि आप करवाइए इलेक्शन, हमें मगर रियासत का दर्जा वापस दीजिए। देखिए इसको अनावश्यक तरीके से, अननेसेसरीली इसको तूल नहीं देनी चाहिए। हाँ, उस अखबार से मैं ये कहूँगा कि उनको इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो जम्मू कश्मीर में एलजी के नाते यहाँ अपनी जिम्मेवारियाँ देख रहे हैं, उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी कुछ इख्तियारात हैं, उनके कंधों पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उनको निभानी है। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चुनी हुई सरकार है, उनके पास भी बहुत सारे इख्तियारात हैं, उनको भी अपने काम करने हैं। अपनी जिम्मेवारियों से किसी को नहीं बचना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं, अब यहाँ फिर से इलेक्शन और 3.5-4 साल के बाद होंगे जब सरकार का टेन्योर पूरा होगा। इसलिए अभी कोई अफरा तफरी करना, इल्ज़ाम तराशी करना, खींचतान करना, सियासत के अखाड़े में दंगल करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब को मरकज़ की हुकूमत के साथ मिलकर लोगों की बेहतरी के काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये अफवाहें उड़ी अब जम्मू कश्मीर में कि अगर रियासत का दर्जा वापस मिलेगा तो फिर से इलेक्शन होंगे, उमर साहब ने कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद कल ही खबर आई कि जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार ने 10,637 करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूव किए। उससे कोई 10 दिन पहले 4,000 कुछ करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूव किए। लगभग 15,000 करोड़ की पैकेज जम्मू कश्मीर को मिली। ऐसे में ये खबर आना थोड़ा सा शक पैदा कर रहा है। कैसे देखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी एक न्यूज़पेपर के अंदर कोई खबर छप गई कि यूटी से स्टेट का दर्जा होगा तो दोबारा से इलेक्शन होगा। मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई दम है, क्योंकि इसका सोर्स क्या है खबर का, वो उस अखबार ने रिवील नहीं किया है। और दूसरा, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हैं वो भी उस न्यूज़पेपर को बताना चाहिए, हम भी पढ़ेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूटी से स्टेट का जब भी दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था उसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी और अमेंडमेंट के बाद यूटी से स्टेट का दर्जा आएगा। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे को लेकर सियासत बंद होनी चाहिए। ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाना चाहिए। जो जो ज़रूरत मरकज़ की हुकूमत से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो काम जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए करने हैं वो कर रहे हैं ना। मोदी साहब, अमित शाह साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर काम में सपोर्ट कर रहे हैं ना। अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट यहां सैंक्शन हो रहे हैं ना। इसीलिए इसको सियासी एजेंडा बना के सियासत के अखाड़े में दंगल स्टेटहुड को लेकर नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मरकज़ की हुकूमत के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, यहाँ के नौजवानों की बेहतरी के लिए, यहाँ के डेली वेजर्स की बेहतरी के लिए, यहाँ के एसपीओज, वीडीसीज, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं वो प्लान करना चाहिए। लोगों की बेहतरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है, मोदी हुकूमत भी चाहती है और यहाँ की हुकूमत भी चाहती है, तो मिलकर काम करना चाहिए। मरकज़ तैयार है, मोदी साहब तैयार है।